फ्रेंड्स, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सभी के? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर अब द 50 शो के मेकर्स का क्या क्या आइडिया वो तो आप लोग जान गए होंगे, समझ गए होंगे। लेकिन अब एपिसोड ने सच में पूरा गेम पलट दिया। जो खिलाड़ी अब तक सेफ समझे जा रहे थे वहीं अब डेंजर जोन में दिखाई दे रहे हैं। क्या 50 शो की स्ट्रेटेजी अब बिग बॉस के घर में भी चलने लगी है? आज मैं बताने वाली हूँ किसने खेला दिमाग से, किसने खेला दिल से और कौन सिर्फ कैमरे के लिए एक्टिंग कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं आज के सबसे शॉकिंग मोमेंट की। टास्क के दौरान जो अलायंस टूटा है वो आने वाले हफ्तों में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है। द 50 शो में हम देख चुके हैं कि लास्ट तक वही खिलाड़ी जाता है जो इमोशंस कंट्रोल करता है, लेकिन यहाँ कुछ कंटेस्टेंट बार बार इमोशनल होकर गेम खराब कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये स्ट्रेटजी है या सच में कंट्रोल नहीं है। हो सकता है कि असली गेम क्या है। तो मास्टरमाइंड की बात करते हैं तो घर में एक ऐसा खिलाड़ी है जो सामने से इनोसेंट दिखता है लेकिन अंदर से पूरा कैलकुलेशन चल रहा है। तो यहाँ पर बात करते हैं जो कि ग्रुप बनाओ फिर वही समय पर पलट जाओ वाली स्ट्रेटेजी दिख रही है। मैं साफ बोलूँ तो अगर ये खिलाड़ी इसी तरह चलता रहा तो टॉप 5 तो पक्का है। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि उस कंटेस्टेंट पर जो मुझे पर्सनली थोड़ा ओवर एक्टिंग करता हुआ लग रहा है। हर छोटी सी बात पर रिएक्शन, हर टास्क में अननेसेसरी ड्रामा। कैमरा अवेयरनेस बहुत मैटर करता है। जो नेचुरल रहता है वही ऑडियंस को कनेक्ट करता है और ऑनेस्टली ऑडियंस सब समझती है। सोशल मीडिया पर लोगों की राय भी डिवाइड है। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्लेयर्स विनर मटेरियल है और कुछ कह रहे हैं कि ये सिर्फ सिंपैथिक गेम खेल रहा है। हालांकि मैंने कमेंट बॉक्स बंद कर रखा है लेकिन मैं ओपन कर दूंगी। अच्छा, यहाँ कौन विनर होना चाहिए? अब यहाँ 4 लोगों पर जो सुई अटक गई है और वहाँ से द 50 शो मेकर्स बहुत घबरा के इधर उधर भागने लगे और नई नई बातें निकाल रहे हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि असली विनर कौन होना चाहिए? अच्छा, तो ये ठीक है, इसके बारे में आप लोग बता देना, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन सुन लो। अगर इसी तरह गेम चलता रहा तो अगले इलेक्शन में बड़ा नाम आ सकता है और अगर 50 शो वाली सर्वाइवल मेंटली अप्लाई हुई तो साइलेंट प्लेयर अचानक सबको शॉक्ड कर देगा। गेम अभी खुला है और असली ट्विस्ट अभी बाकी है। बड़ी मज़ेदार बात यह है कि जो खबर आ रही है कि 4 लोग कंटेस्टेंट, जो 4 कंटेस्टेंट थे वही विनर बन चुके हैं सारे के सारे। नहीं, लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट है कि द 50 शो के मेकर्स ने चारों कंटेस्टेंट के लिए अलग अलग शूटिंग कर ली है और अलग तरीके से बता रहे हैं कि ये हमने अभी मतलब विनर घोषित नहीं किया। विनर घोषित आगे करेंगे जब 22 मार्च के लगभग, ऐसे बोल रहे हैं विनर्स को ही। अब बताइए कि इसमें है क्या लोचा, तो जानते हैं। यानी कि कहा जा रहा है कि मेकर्स ने 4 कंटेस्टेंट के साथ अलग अलग विनर अनाउंसमेंट की शूटिंग कर ली है, लेकिन असली विनर कौन है ये कंटेस्टेंट को भी नहीं बताया गया। अब सवाल ये है कि मास्टर स्ट्रोक या टीआरपी बढ़ाने का स्मार्ट तरीका इन्होंने ऐसे कैसे ढूंढ निकाला? अगर ये खबर सही है तो ऑनेस्टली ये बहुत स्मार्ट स्ट्रेटेजी है, क्योंकि आजकल रिजल्ट लीक हो जाना बहुत कॉमन हो गया है। अगर एक ही विनर शूट किया जाता तो इन्फॉर्मेशन बाहर आ सकती थी, लेकिन 4 अलग अलग विनर शूट करके मेकर्स ने पूरा सस्पेंस मेंटेन कर लिया है। तो इससे कंटेस्टेंट भी लास्ट मोमेंट तक कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे और ऑडियंस भी गैस करती रहेगी। अब जरा सोचिए कि कंटेस्टेंट को नहीं पता कि कौन है विनर, तो उनके रिएक्शंस नेचुरल रहेंगे कि नहीं? तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है लेकिन फेक सेलिब्रेशन भी नहीं है। अब ये एग्जैक्टली वही सर्वाइवल माइंडसेट है जो रियलिटी
कंपटीशन शोज़ में दिखाना चाहिए। गेम एंड होने के बाद भी सस्पेंस अलाइव है और यही ऑडियंस को जोड़े रखता है। या खूब दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ हाइप क्रिएट करने का तरीका है, क्योंकि जब 4 विनर शूट होती हैं तो टेक्निकली रिजल्ट पहले से डिसाइड होता है। तो क्या ऑडियंस वोटिंग का रोल कम हो जाता है? क्या ये प्योरली मेकर्स का डिसीजन है? तो यही सवाल अभी सोशल मीडिया पर उठ रहा है। मेरा पर्सनल प्रेडिक्शन ये है कि विनर तो वही बनेगा जिसने पूरे सीज़न में मतलब कंसिस्टेंस दिखाई है, और साइलेंट प्लेयर अक्सर एंड में बाजी मार लेता है। और अगर मेकर्स ने इतनी प्लानिंग की है तो फाइनल अनाउंस एक बड़ा शॉक हो सकता है भाई। कमाल के गेम खेल रहे हैं अब तो। एक बात तो क्लियर है कि 50 शो ने सस्पेंस क्रिएट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। 4 विनर शूट करना ये रिस्की भी है और स्मार्ट भी है। अब देखना है कि फाइनल टेलीकास्ट में कौन सा क्लिप दिखाया जाएगा और ऑडियंस किस रिएक्शन के साथ उसे एक्सेप्ट करेगी। आप बताइए, क्या मेकर्स का ये ब्रिलियंट स्ट्रेटजी है या ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठता है? तो कमेंट में अपना विनर प्रेडिक्शन ज़रूर लिखें। अब इसके साथ साथ हमें और भी जानना है कि ये जो 4 लोग हैं, ये 4 लोग मैं जो बता रही हूँ वो उनमें से एक नाम मिसिंग आ रहा है, जो कि कुछ लोग कुछ और बोल रहे हैं, कुछ लोग और कुछ बोल रहे हैं। ये जो शिव ठाकरे और फेजू, ये 2 हैं, लेकिन ये बाकी के जो 2 हैं, और ये जैकी श्रॉफ यानी कि क्या नाम है, जो भी है वो है। लेकिन ये चौथा कौन है जो कि मिसिंग आ रहा है? या तो मेरी में मिसिंग आ रहा है या किसी और के में मिसिंग आ रहा है। लेकिन अभी सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न चल रहा है वो यही है कि टॉप 4 कौन है। हर जगह अलग अलग नाम घूम रहे हैं और यही सस्पेंस अभी पूरे गेम में गरम बन रहा है। तो यहाँ पर जो 50 शो का फिनाले करीब क्या पूरा हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न अभी यही है कि आखिर टॉप 4 कौन थे। तो सोशल मीडिया पर हर जगह अलग अलग नाम चल रहे हैं। कोई कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग टास्क परफॉर्मर है, और कोई बोल रहा है कि साइलेंट स्ट्रेटेजिक टॉप में है, और कुछ लोग सरप्राइज फिनालिस्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन आखिर है क्या? तो सबसे पहले समझते हैं कि मेकर्स ने जानबूझकर सस्पेंस क्रिएट किया है। जब 4 विनर शूट होने की खबर आई तभी ये ऑडियंस को क्लियर नाम नहीं मिल रहे। लीक रोकने के लिए शायद ऑफिशियल लिस्ट शेयर नहीं की गई है, और जब ऑफिशियल क्लियरिटी नहीं होती तो रूमर्स बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलते हैं। यहाँ यही चीज़ हुई है कि लॉजिकली सोचें तो टॉप 4 में किस तरह के कंटेस्टेंट हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग टास्क परफॉर्मर जिसने फिजिकल और मेंटल दोनों में कंसिस्टेंसी दिखाई, और साइलेंट स्ट्रेटेज जो सबसे ज़्यादा लड़ाई में नहीं पड़ा लेकिन स्मार्ट मूव खेलता रहा। इमोशनल कनेक्टर जिससे ऑडियंस इमोशनली जुड़ी। कंट्रोवर्सी क्रिएटर जिसने पूरे सीज़न टीआरपी दी। अब रियलिटी शो में अक्सर ये 4 टाइप का मिक्स फिनाले तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है। हर फैंस अपने फेवरेट को टॉप में देखना चाहता है। कुछ पोल्स में नाम आगे हैं तो दूसरे पोल्स में दूसरा नाम लीड कर रहा है। यही वजह है कि ऑफिशियल कंफर्मेशन से पहले कोई क्लियर पिक्चर नहीं बन पा रही। अब यहाँ फिनाले में सिर्फ पॉपुलरिटी नहीं, ओवरऑल जर्नी मैटर भी करती है। कंसिस्टेंसी प्लस स्क्रीन प्रेजेंस प्लस ऑडियंस वोटिंग, इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही विनर बनाता है। लेकिन यहाँ पर बायस हो चुका है। इसको जो प्राइवेट कर दिया गया है वो बायस की तरफ जा रहा है। तो मेरा मानना है कि एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर, एक साइलेंट प्लानर और एक इमोशनल फेवरेट और एक शॉक एंट्री ज़रूर होगी। तो फिनाले में अक्सर वही नाम आता है जिसकी जर्नी स्टेबल रही हूँ। मैंने वीडियो में बोल दिया है, लिख दिया है, जो कुछ भी था
जो रूमर्स थी वो सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दी। लेकिन अब जो द 50 शो के मेकर्स ने प्लानिंग के हिसाब से ये जो चारों लोगों के लिए शूट कर दिया है और उसे बारी बारी से दिखाएंगे और तरीके से दिखाएंगे और अपने सब कुछ गोपनीय रख रहे हैं। लेकिन बात कितनी भी कोशिश कर लें, जो पहली खबर है वही शायद सभी लोगों के दिमाग पर छप चुकी है और वही है असली मेरे हिसाब से। लेकिन अगर ये कुछ और ट्विस्ट भी कर दें, प्लानिंग कर दें कि ये खबर तो लीक हो चुकी है, अब हमारा 1 महीने का कहाँ जाएगा एपिसोड और कौन देखेगा जब फिनाले में फिनालिस्ट को ही दिखा दिया जाए, बता दिया जाए, तो आखिर अब करें क्या। तो इस झंझट में पड़ गए। हो सकता है कि सब लोगों को जुटलाने के लिए ये अपना माइंडसेट बदल दें ये मेकर्स, क्योंकि अब इनके हाथ में ही है सब कुछ। इन लोगों को पता चल गया है कि हाँ जो हमने किया था वो सब लीक हो चुका, अब करें तो क्या करें। अब ये बदल देंगे यहाँ से एक कहानी को। और जहाँ ये आई है ना कि नहीं 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 पहले शिव ठाकरे विनर था, नहीं 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 मिस्टर फेजू विनर है। अब ये यहाँ से चारों कंटेस्टेंट में से किसी को भी कुछ भी बना सकते हैं। क्योंकि अब इनकी पावर इनकी मुट्ठी में बन चुकी है। हो सकता है ये जो लीक हुई है खबर उसको थोड़ा सस्पेंस में रखने की कोशिश कर रहे हूँ या फिर उसको पूरा ही पलटने की कोशिश कर रहे हूँ, ताकि द 50 शो में थोड़ा सस्पेंस बना रहे और आगे आने वाले दिनों में कुछ और ही फेरबदल देखने को मिल जाए। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि विनर को ही नहीं पता कि कौन विनर है। चारों लोगों को शूटिंग करने के बाद भेज दिया अपने अपने घर। अब वो क्या करते हैं क्या कहते हैं कुछ नहीं पता, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक माइंड से खेले हैं ये। यानी कि अब तक तो कुछ भी नहीं कर पाए थे द 50 शो के मेकर्स, लेकिन लास्ट में 1 महीने के लिए इन्होंने बहुत ही ज़्यादा दिमाग दौड़ाकर इस चीज़ को कंट्रोल में कर लिया कि विनर्स तो बना दिए, चारों के चारों शूटिंग कर दी और बोल दिया सभी विनर्स को, जो 4 कंटेस्टेंट थे, कि हम लोग बाद में डिक्लेयर करेंगे इस चीज़ को कि विनर आखिर है कौन। ये बहुत बड़ा खेल खेला है, पर अच्छा खेला है, क्योंकि शो तो चला नहीं था। क्या पता वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, वो वाली स्ट्रेटजी चल रही है। चलो ठीक है कोई नहीं, पर मेरे हिसाब से तो कुछ भी कह लो विनर तो वही है। लेकिन अगर अलग से इन्होंने कुछ कर दिया कि जैसे सभी रिव्यू देने वाले बोल रहे हैं कि नहीं साहब द शिव ठाकरे ही विनर है और ये सब गड़बड़ा मतलब भ्रांतियाँ फैला रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये लीक हो गई तो अब हमारा क्या होगा। इसलिए पर जब उनके हाथ में सब कुछ है तो कुछ भी कर सकते हैं। रिव्यू देने वाले भी तो चाहे जितनी गारंटी के साथ बोलते हैं अब तो कुछ भी गेम हो सकता है। ये बात तो मैं भी कह सकती हूँ कि हाँ अब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अंत भला तो सब भला। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तब तक हाँ क्योंकि मेरी वीडियो आप लोगों के सामने बिल्कुल जम के आ जाए। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।